दोस्तों, क्या है कामाख्या मंदिर का राज? क्यों कामाख्या मंदिर को बाकी सभी मंदिरों के मुकाबले सबसे खास माना जाता है? क्या है राज कामाख्या मंदिर के कुंड का और क्यों उसमें हर रोज पानी का बहाव होता ही रहता है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हमारी दुनिया में आज भी कई ऐसे हैरान कर देने वाले रहस्य हैं जो वाकई में लोगों को चौंका देते हैं। ऐसे में हम बात करें हिंदू धर्म के रहस्यमयी मंदिरों की, तो दुनिया में कुछ ऐसे रहस्यमयी मंदिर भी हैं जिनके रहस्य के बारे में आज तक विज्ञान जगत भी नहीं जान पाया है। वैसे इस बारे में तो आप जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म की मान्यता है कि अगर कोई महिला मासिक धर्म यानी पीरियड्स से होती है तो उन्हें अपवित्र माना जाता है और इस दौरान महिलाओं को मंदिर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि उनका यह मानना होता है कि अगर पीरियड्स में महिला मंदिर जाती है तो मंदिर भी अपवित्र हो जाता है। लेकिन ऐसे में हम आपसे कहें कि दुनिया में ऐसा मंदिर भी है जहां महिलाओं को मासिक धर्म में भी मंदिर जाने दिया जाता है और इससे मंदिर भी अपवित्र नहीं होता। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिर कामाख्या मंदिर की, जिसकी रहस्यमयी बातों से आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। दोस्तों, कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दीसपुर के पास गुवाहाटी से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर देवी शक्ति की सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में बना हुआ है। इस मंदिर को कामाख्या शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। कामाख्या मंदिर देवी सती का मंदिर है और शक्तिपीठ इसलिए क्योंकि यह देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर कई रहस्यमय और चमत्कारों से भरा हुआ है। मंदिर के अंदर एक कुंड बना हुआ है जो फूलों से ढका रहता है और हैरान करने वाली बात यह है कि इस कुंड में हमेशा ही पानी निकलता रहता है। आपको बता दें कि इस मंदिर को सबसे खास और 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है क्योंकि यहाँ पर देवी सती की महामुद्रा यानी योनि कुंड स्थित है और ये वही कुंड है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। जी हाँ, यहाँ इस मंदिर में माता सती की योनि की पूजा की जाती है। बात करें इस मंदिर की तो ये मंदिर काफी बड़ा और खास तरह से बना हुआ है। इस मंदिर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। मंदिर का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, मंदिर के इसी हिस्से में हर किसी को जाने नहीं दिया जाता। वहीं दूसरे हिस्से में भक्तों की भीड़ लगी रहती है जहां देवी का कुंड बना हुआ है। जैसा कि आपको बताया जाता है कि कुंड हमेशा ही फूलों से ढका रहता है और कुंड से लगातार पानी का बहाव होता रहता है। पर यहाँ हैरान करने वाली बात तो यह है कि साल के 3 दिन इस पानी का रंग लाल हो जाता है। इसलिए लोगों की मान्यता है कि साल के 3 दिन माता को रजस्वला यानी पीरियड्स होते हैं। इसके साथ ही मंदिर के पास की नदी ब्रह्मपुत्र का पानी भी लाल हो जाता है और इन 3 दिन मंदिर में स्नान नहीं किया जा सकता है। यहाँ हम आपको बता दें कि इस मंदिर में देवी सती को पीरियड्स आते हैं। इस तरह का कोई पौराणिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन जो लोग इस बात पर यकीन नहीं करते वो यहाँ आकर इस पर यकीन करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का नज़ारा ही कुछ ऐसा होता है कि हर कोई यकीन करने पर मजबूर हो जाता है। खैर, जिस तरह से ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है, उसी तरह से यहाँ पर मिलने वाला प्रसाद भी अद्भुत है। जैसे कि बाकी मंदिरों में प्रसाद के रूप में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, वहीं हम बात करें कामाख्या मंदिर के बारे में तो यहाँ देवी को रजस्वला जब आता है तो उसका पानी प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। इसके अलावा मंदिरों में आए भक्तों की भीड़ को प्रसाद के रूप में अंबुबाची वस्त्र भी दिया जाता है, जो लाल रंग का कपड़ा होता है। इस कपड़े को लेकर भक्तजन अपने घर के पूजा स्थान पर रखते हैं। कपड़े के लिए लोगों की मान्यता है कि जो भी इस कपड़े को अपने पास रखता है, देवी भगवती उसके सभी परेशानियों को दूर कर देती हैं, उसके जीवन में खुशहालियां भर देती हैं। असल में ये अंबुबाची वस्त्र देवी की रजस्वला का कपड़ा होता है। इस बारे में कहा जाता है कि जब देवी रजस्वला से होती हैं तब मंदिर में सफेद कलर का कपड़ा बिछा दिया जाता है और 3 दिन जब बाद मंदिर को खोला जाता है तब ये सफेद कलर का कपड़ा माता के खून से भीगकर पूरा लाल हो जाता है और इसे ही प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। लेकिन अब आपके मन में कुछ ऐसे सवाल भी आ रहे होंगे कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है? क्यों माता सती की योनि को इस मंदिर में रखा गया है और क्यों उसे पूजा जाता है? कैसे हुआ कामाख्या शक्तिपीठ का निर्माण? तो इसकी जानकारी के लिए हमें पौराणिक कथाओं का सहारा लेना होगा, क्योंकि उसी के जरिए हम मंदिर के सच के करीब तक पहुंच सकते हैं। तो आइए जानते हैं पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं इस मंदिर के रहस्य के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार हमें यह पता चलता है कि माता सती के पिता दक्ष प्रजापति अपनी बेटी सती और शिव की शादी से खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने गुस्से में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड के सभी देवताओं को बुलाया था, लेकिन यहां उन्होंने माता सती और शिव जी को नहीं बुलाया था। पर फिर भी सती शिव जी से कहने लगी कि हमें यज्ञ में चलना चाहिए। यहाँ शिव जी को एहसास हो रहा था कि जरूर कुछ गलत हो सकता है, लेकिन देवी सती की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली और उन्होंने देवी सती को यज्ञ में जाने के लिए अनुमति दे दी। कहा जाता है कि जब माता सती इस यज्ञ में पहुंची तब उन्होंने सीधे जाकर अपने पिता से कहा कि आपने हमें निमंत्रण क्यों नहीं भेजा, जिसके बदले में पिता दक्ष क्रोध में भर गए और उन्होंने शिव जी के लिए गलत बोलना शुरू कर दिया। अपने पति का भरी सभा में अपमान होता देख माता सती को बहुत बुरा लगा। उन्होंने वहां पर मौजूद यज्ञ हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद शिव जी को यह पता चलते ही वो वहां पहुंच गए और क्रोध में अपनी पत्नी सती के जले हुए शरीर को गोद में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। और इन तांडव का इतना भयंकर परिणाम हुआ कि सृष्टि खतरे में आने लगी। देवताओं को भारी प्रलय का आभास होने लगा और सृष्टि को इस भयानक खतरे से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से देवी सती के जलते हुए शरीर के 51 टुकड़े हो गए और जहां जहां ये देवी सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहां वहां एक शक्तिपीठ का निर्माण किया गया, जिसे आज हम देवी के 51 शक्तिपीठों के रूप में जानते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि आज भी जब भक्तों की बड़ी भीड़ माता के इस शक्तिपीठ के मंदिर में लगती है तो माता हर एक की दुआओं को सुनती हैं, उन सभी परेशानियों को हल कर देती हैं। खैर, इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानकर अगर आपके मन में भी इच्छा हो रही है कि एक बार इस मंदिर में जरूर जाना चाहिए, तो हम आपको बता दें कि यहाँ अंबुबाची मेले के दौरान ही जाएं। ये वो समय होता है जब माता यहाँ रसवला से होती हैं। इस दौरान 3 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और चारों तरफ एक अलग ही शांति होती है। इस दौरान पूरे गुवाहाटी में ना तो किसी तरह का शुभ काम किया जाता है और ना ही कोई मंदिर खुलता है। इसके बाद जब 3 दिन पूरे हो जाते हैं तब चौथे दिन कामाख्या देवी की मूर्ति स्नान कराने के लिए ले जाया जाता है। इसके बाद वहाँ के पुजारी अपने कुछ वैदिक रिचुअल्स करते हैं, जिसके बाद दोबारा से मंदिर के द्वार को भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। इस दौरान मंदिर के भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि माता सती का ये मंदिर अपने आप में एक अद्भुत और अनोखा मंदिर है और इस तरह की पूजा और बड़े बड़े चमत्कार पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलते। इस मंदिर के लिए ये मान्यता है कि यहाँ सबकी मुराद पूरी होती है, इसलिए यहाँ हर दिन भक्तों की बड़ी भीड़ देखने को मिलती है और यहाँ विवाह, संतान और धन संपत्ति के लिए अपनी प्रार्थनाओं को लेकर लोग आते हैं और माता भी इन सभी भक्तों की गुहार को सुनती हैं और उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करती हैं। दोस्तों, कामाख्या मंदिर से हमें यह सीखने को मिलता है कि देवी माता अपने हर रूप में पूजनीय है। बिल्कुल इसी तरह स्त्रियों का भी ये रूप कोई छोटा नहीं होता, क्योंकि इनके इसी रूप की वजह से आज दुनिया आगे बढ़ रही है। बस ज़रूरत है इस बात को समझने की। खैर, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।